कृष्ण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है। वो आरक्षण के जनक ही नहीं, महिला और समस्त समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो अनुसूचित वर्ग का समाज है, उनको आरक्षण ही ना दे करके उनको एक लाइन जो आज संविधान में दी गई है, वो सारी ही परिकल्पनाएं साहू जी महाराज ने ज्योतिबा फूले जी से लेकर के कुछ संदेश उनके मन में रहा, और आज वो हमें अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो संविधान उन्होंने बनाया है, वो मूल रूप से छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा दिए गए आरक्षण, और आरक्षण में भी उनके राज्य में उन्होंने देखा कि जब वो सत्तासीन हुए 1894 में, तो उन्होंने देखा कि उनके राज्य में 71 में से 60 सीटें केवल ब्राह्मण समाज की थी और 500 में से केवल 10 अन्य समाज की थी। उन्होंने ये देखा कि एक बहुत बहुत बड़ा समाज जो अपेक्षित है, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में ही जो 1902 में 50% का आरक्षण अपने उसमें दिया। एक नई ज्योति जो आज भारत में दिख रही है, इसके मूल रूप से जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के बहुत ही बहुमूल्य विचारों से आज भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, उसमें पूर्ण रूप से आज की सत्ता उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती है, एक रूप से ख़त्म ही कर दिया। और भारतीय संविधान और साहू जी महाराज जी के विचार जो उन्होंने दिए थे अपने कार्यकाल में, मात्र 48 साल की उम्र में जितना उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए, और बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब को वजीफा देना, बाबा साहब को उनके एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपने कार्यालय में उनको सेवा देना, जो उनकी अपेक्षाएं हुई, जो उनके साथ अनुसूचित वर्ग के उसमें हुई, वो बहुत ही गंभीर विषय। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। जनक क्यों कहा जाता है? दोबारा अपना प्रश्न दोहराएं जरा। साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक क्यों कहा जाता है? बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये लगभग 151 वर्ष पहले की बात है जब उनका जन्म हुआ था, और ये वही वर्ष है जिस वर्ष में महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनके लिए वो नींव रखी गई थी कि जहाँ समानता समता की भावना जागृत हुई, और वहीं से जब इन्होंने अपने शासनकाल में देखा कि दूसरे लोगों का बोलबाला हो रहा है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तब इन्होंने अपने यहाँ 50% 50-50 का रेशो लागू किया। और तो और उन्होंने जो उन पदों पे आसीन थे, जिन्हें अपने घर की या अपने पूर्वजों की बपौती मान रहे थे, उनको हटा करके दूसरे लोगों को वहां नियुक्त किया। महिलाओं के विकास में साहू जी महाराज का क्या योगदान है? साहू जी महाराज शुरू से एक सामाजिक शासक थे। उन्होंने कोल्हापुर में जो भेदभाव जातिगत और जो उस समय ब्राह्मणवाद फैला हुआ था, उसको कम किया और इक्वलिटी पैदा की, समानता पैदा की, और स्वतंत्रता की जोत जलाई उन्होंने, और बहुजन समाज के लिए बहुत कार्य किया था छत्रपति साहू जी महाराज ने। वो एक ऐसे शासक थे जो ये समझते थे कि ये क्या चल रहा है, ऊंच नीच भेदभाव के आधार पर जो शासन में जो कम प्रतिशत के लोग थे, जनसंख्या थी, उनके शासक ज़्यादा थे, और जिनके ज़्यादा बाहुल्य था 85%, उनके शासक कम थे। तो उन्होंने इसमें समानता लाए, वो उन्होंने सब हटाया, गैर कानूनी काम हटाया, और वो उनका जन्म आज के दिन ही 26 जून 1874 में हुआ था उनका जन्म। और वो बाबा साहब उन्हीं के अनुयायी रहे हैं, और बाबा साहब को उन्होंने स्कॉलरशिप भी दिया था, जो उच्च शिक्षा प्राप्त की बाबा साहब ने, और आरक्षण के दाता थे वो। आरक्षण उन्होंने शुरू किया था। आरक्षण उसे कहेंगे कि जो अपने प्रशासन में उन्होंने सबको भागीदारी दी संख्या के आधार पर। धन्यवाद। संविधान को सामाजिक संगठनों में कैसे लागू किया जा सकता है? संविधान को सामाजिक संगठनों में, आपका क्वेश्चन है कैसे लागू किया जा सकता है? संविधान तो अंगीकार करने का विषय है। जब आप संविधान को अंगीकार करते हैं सेल्फ में, अपने आप में, जब आप सेल्फ में अंगीकार करोगे
तो एक से एक मिलके बहुत सारे लोगों में अपने आप ही अंगीकार हो जाएगा, अपने आप ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सेल्फ इम्प्लीमेंट करना है। मेरा आंसर ये है कि अपने आप में आपको अंगीकार करना है संविधान। जी धन्यवाद। छत्र आज जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है आज, और जो हम ये सारी बहनें एकत्रित हुए हैं छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन को मनाने के लिए। और उन्होंने महिलाओं को भी मतलब बाबा साहब को आगे किया, बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा स्कॉलरशिप दे कर के लिए, और बाबा साहब के साथ मतलब बिल्कुल साथ में खड़े रहे बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज। और महिलाओं को भी उन्होंने बिल्कुल आरक्षण में बराबरी का दर्जा दिया, और हर विभाग में उनको जॉब के लिए ऑफर किया। धन्यवाद।